जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और भाई हम लोगों का अलजेब्रा में टाइप नंबर 3 यानी कि 3 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोगों की ये है चौथी क्लास और हम लोग आज बात करेंगे एक नया टाइप को लेकर के। तो इसको आप लोग मान सकते हैं भाई कि टाइप नंबर 4 है ये, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 8, देन 5x/x² प्लस 1 माइनस 6x इतना का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास क्या है 5x/x² प्लस 1 माइनस का 6x। तो आप यहाँ पे बताओ मुझे कि यहाँ पे ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो जाता है, आपका एक इक्वेशन है। तो इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पे 6 के साथ आपका कोफिशिएंट कौन है। तो आप बोलोगे x है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी आपका x है, तो भाई x से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वो यहाँ पे जब 5x/x, ठीक है, x से डिवाइड कर दिए। उसके बाद आपका क्या है x², इसको भी x से, फिर प्लस 1/x, सबको भाई x से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, x। अब आप यहाँ बताओगे कि यहाँ पे तो x कैंसिल हो जाता है आपका, यहाँ से x की पावर 1, यहाँ पे 2, तो यानी कि एक x बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 5 आपका यहाँ पे एक ही x बच गया, प्लस ये 1/x माइनस का x यहाँ से कैंसिल करोगे आप तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा आपका, ठीक है। अब आप कहते हो भाई कि यहाँ पे थोड़ा देखेंगे अब आप क्या कहोगे कि 5/x प्लस 1/x का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है दोस्त, तो आप कहते हो 8 दिया हुआ है, ठीक है। सीधे वैल्यू पुट कर दो 8 माइनस 6, है ना। 5/8 माइनस 6 आप करोगे कितना हो जाएगा आपका, 2 निकल जाएगा। 5/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है इसमें। तो ये हो गया था भाई एक नया टाइप, ठीक है। इसमें हम लोग 2-4 और क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे, तब देखेंगे इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आता है ना। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर आपको 10 दिया गया है, देन आप मुझे बताओ कि 7x/x² प्लस 1 माइनस 8x का वैल्यू आपका क्या होगा। इतना का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या, मैंने कहा क्या कि भाई किसी भी इक्वेशन में आपको देखना है कि यहाँ पे x किसके साथ में, 8 के साथ में आपका कोफिशिएंट कौन है, तो आप बोलोगे x है, ठीक है। तो आप x से सबको डिवाइड करोगे। आप जब 7x को x से डिवाइड करोगे आपका सिंपल 7 आ जाएगा। x² को x से आप डिवाइड करोगे भाई तो आपका सिर्फ x बच जाएगा, प्लस 1 को जब x से डिवाइड करोगे तो 1/x आ जाता है, माइनस का आपका 8x को आप x से डिवाइड करोगे तो आपका सिंपली 8 बच जाएगा। 7 आप क्या करते हो, x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 10 माइनस का 8। आपका फाइनल रिजल्ट जो निकल करके आता है भाई वो कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 8 आप करोगे 2 आपका, यानी कि 7/2। इसको थोड़ा सा और तोड़ोगे तो 3.5 बिल्कुल आपका क्लियर आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 3.5 बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, है ना। तो ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं नहीं, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसमें 2-4 क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। बस बहुत ही काफ़ी सिंपल टाइप है ये। और सबसे ज़्यादा दोस्त अगर क्वेश्चंस की बात करें, जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रहा था, ये भाई सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सीएचएसएल में भी पूछा गया है, 3/6/2022 का शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि मुझे बताएंगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 5 हो तो आप मुझे बताओ, देन x की पावर 4 प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्त आंसर, ठीक है। इतना का वैल्यू आपको निकालना होगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो ऊपर वाले टर्म को आप देखो, ठीक है। नीचे वाले यहाँ पे आप देखो कि ये एक इक्वेशन है भाई, इक्वेशन में आपको स्क्वायर वाले को नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि 3 के साथ में कौन कोफिशिएंट है। आप बोलोगे भाई x है सिंपल सा, तो सबको क्या करोगे, x से आप डिवाइड करोगे। जब आप x की पावर 4 को x से डिवाइड करते हो, फिर आप 1/x² को x से डिवाइड करोगे, तो ये क्या होगा, यहाँ आपका x² के साथ में आ जाएगा गुणा करके, ठीक है। तो आप बोलते हो यहाँ पे आ जाता है
उसके बाद आप क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स से डिवाइड करोगे, माइनस 3x को भी आप x से डिवाइड करते हो, प्लस 1 को भी आप क्या करोगे x से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है। आप क्या करते हो कि जब भी भाग होता है भाई तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आपका x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है। भाई जब भी गुना होता है ना तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है, जब बेस सेम हो तो आप क्या बोलोगे कि 1/x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप लोग देखें, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे सिंपल x बच जाएगा, आपका माइनस होगा पावर, माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया, प्लस 1/x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग अगर सही से अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि भाई ये हो जाएगा आपका जाके x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइडेड बाई x। ये टर्म को आप पहले ले लो, ठीक है। तो x प्लस 1/x माइनस का 3, इतना लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। आपको पता है भाई कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया हुआ हो, n दिया हुआ हो, तो अगर उसको क्यूब में कन्वर्ट करना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू आपको निकालना हो, तो आप सिंपली क्या करते हो कि n क्यूब माइनस का 3n करते हो। क्या करते थे दोस्त, आप n क्यूब माइनस का 3n करते थे। यहाँ पे n आपका क्या है, तो आप बोलोगे 5 है, 5 का क्यूब आप करोगे 125, माइनस का 3n आप करोगे 3n, तो 5 गुना 3 आप करोगे 15, यानी कि आपका 110 आ जाता है, ठीक है। तो आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे 110। अब x प्लस 1/x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, कितना है 5, 5 माइनस का 3 आप करते हो 110, 5 माइनस 3 आपका 2 निकल करके आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो भाई आपका 55 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चंस कराओ, है ना, अच्छे लेवल वाले। तो यही क्वेश्चंस होते हैं दोस्त। अगर थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बेसिकली बच्चा अगर इसको थोड़ा सा अगर ये करे, प्रैक्टिस करे भाई, 2-3 बार अगर क्वेश्चंस को लगाएगा ना तो इतना स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, सिंपली वहाँ पे आपको पता होगा कि भाई x से डिवाइड करना है, तो वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेगा भाई, उसको भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको पता होगा दोस्त कि यहाँ पे x से डिवाइड करना है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे x क्यूब आ जाएगा, प्लस x से डिवाइड करेंगे तो 1/x क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x से डिवाइड करोगे भाई तो x बच जाएगा। फिर यहाँ 1 है, 1 से x से डिवाइड करोगे प्लस 1/x हो जाएगा, माइनस का 3x को x से डिवाइड करोगे 3 आ जाता है। आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना होगा। 5 का क्यूब करोगे भाई 125, 125 आप लिखोगे, माइनस का 3n करोगे, 5 तिया का 15, यानी कि 110। ये फॉर्मूला होता है दोस्त, 110 आप बिठा दिए। x प्लस 1/x का वैल्यू आपका 5, 5 माइनस 3 आप करोगे 2, 2 यानी कि इसको काटोगे भाई तो 55 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप अगर एडवांस लेवल अगर चलोगे भाई तो 1-2 स्टेप में ही क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, ठीक है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 स्टेप आप अगर थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल में चलोगे तो 1-2 स्टेप में ही क्वेश्चंस को उड़ा दोगे आप। अब थोड़ा सा हम लोग और 1-2 क्वेश्चंस इसमें लगाते हैं इस टाइप में, क्योंकि बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें जितना क्वेश्चंस हम लोग अगर लगाएंगे भाई तो उतना हम लोगों के लिए बेनिफिट होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप मुझे बताओ x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप मुझे बताओ कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू आपका क्या होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे उस टाइम तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे जाकर के आप वैल्यू पुट करके भाई काम कर रहे थे, या x से आप कोफिशिएंट से भाग करते थे, ठीक है। अब वही काम आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे काम करोगे, यहाँ पे जब आप काम करोगे तो आप x से यहाँ पे आप क्या बोलोगे भाई, 3 के साथ कोफिशिएंट आपका x है, ठीक है। x से आप डिवाइड करोगे, जब x को आप x से डिवाइड करोगे, x² को x से, तो आप बोलोगे x बच जाएगा, ठीक है। प्लस का 3x को x से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। 1 को जब आप x से डिवाइड करते हो तो 1/x आ जाता है, ठीक है। इतना का वैल्यू 0 है। इसको थोड़ा सा और अगर सजा करके लिखे दोस्त तो आपका x प्लस 1/x आ जाता है। उसके बाद ये 3 इधर प्लस में है तो इधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा। आपका ये वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे जाके वैल्यू को पुट करते हैं।
आप क्या जानते हो कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 का वैल्यू आप निकाल लो, उसका स्क्वायर करके -2 कर दोगे तो आपका इजीली वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हो दोस्त, या फिर आप सीधे 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 यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए पहले हम लोग एक्स क्यूब से निकालते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो कि एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब के लिए एन क्यूब माइनस का 3n फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन के जगह में आपका क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे भाई -3 है, -3 है, -3 का आप क्यूब करो, माइनस का आप क्या करोगे 3 इंटू एन, एन का वैल्यू आप पुट कर दो, एन का वैल्यू आपका -3 है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्त? तो आप बोलोगे -27, और माइनस गुना माइनस आपका प्लस, 3 गुना 3 9, यानी कि -18 निकल गया। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जब एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब से आप 6 में जाते हो तो पावर डबल हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त? अभी इसको उड़ाने का भी ट्रिक आपको बताऊंगा कि इसको क्वेश्चंस को आप उड़ाओगे कैसे। ठीक है, तो आप जब पावर डबल हो रहा है, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 6, आपका पावर डबल हो रहा है, तो आप बोलोगे एन का स्क्वायर। इसके लिए एन कौन सा निकल करके आया? तो आप बोलोगे भैया -18 है, तो आप क्या करोगे एन का एन स्क्वायर, यानी कि -18 का आप स्क्वायर करो, माइनस का आप 2 करोगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो निकल करके आ जाएगा। और जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर करते हैं भाई, वो अगर नेगेटिव में हो तो स्क्वायर के बाद क्या हो जाता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, 18 का स्क्वायर आप करोगे 324 आपका निकल करके आता है, -2 322 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 322 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग कहोगे भाई इतना लेंदी है, ठीक है, इतना स्टेप हमको जाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप जंपिंग भी कर सकते हो। जैसे इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि बाई ऑप्शंस आप इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर पता भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी आपको नहीं पता, आप ऑप्शन से आप इस क्वेश्चंस को कैसे जा सकते हो, वो ट्रिक हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास ऑप्शंस दिया गया है दोस्त 324, ऑप्शन बी आपको दे दिया जाए 322, ऑप्शन सी आपके पास हो 318, ऑप्शन डी आपके पास हो 327। आप कैसे बनाओगे? तो आप यहाँ से थोड़ा सा काम करोगे, क्या करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे भाई। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से डिवाइड करोगे तो आपका एक्स बच जाएगा। ठीक है, प्लस 3x को x से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3। फिर आप बोलोगे 1 को x से डिवाइड करोगे 1/x, यानी कि इतना का वैल्यू 0। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको सजा लो, x प्लस 1/x का वैल्यू आपका -3 निकल करके आ जाएगा। इधर प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस हो गया। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि पावर 6 में आपको जाना है। मैंने हमेशा एक बात आपको कहा था भाई कि यहाँ पे प्लस हो माइनस हो ये चीज़ आपको नहीं देखना है। जब भी यहाँ पे क्या हो कि आपका पावर क्या हो, इवन हो, इवन एक सम संख्या हो पावर में, तो आप क्या करते हो ऑप्शंस में 2 जोड़ दो। क्या करते थे भाई, ऑप्शंस में आप 2 प्लस करने के बाद क्या करते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। 324 में आप 2 जोड़ोगे, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है दोस्त? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। 318 में 2 प्लस करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है भैया। 327 में 2 ऐड करोगे, 329 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो बिल्कुल नहीं है। 322 में अगर 2 ऐड करते हो, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? 324 18 का परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई। यहाँ पे देखो 324 आपका आ रहा है ना, 322 और 2 को जोड़ोगे 324 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको तोड़ोगे तो आपका 18 आ जाता है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ये मेथड होता है भाई कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बाई मेथड चलते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चंस को उड़ाते हैं, है ना। अगर तीसरा टाइप की बात करें कि इस क्वेश्चंस को तीसरे टाइप से हम लोग कैसे बनाते, तो सिंपल सा वही मेथड था भाई कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू पुट करते आप, n क्यूब माइनस का 3n उसका स्क्वायर करने के बाद -2 करते आप, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो था वो निकल करके आ जाता है ना। जो आपका